आज की आप बात करा हाँ बाहर सिलोजिम इन आप हाँ न्याय। अब देखो सिलोजिम सोल्व करना से पहले आप दो एक चीज अपन पता होनी चाहिए। पहली तो आ कि जखो भी कथन अपन दियो गयो है बिना अपन के मानो सर्वदा सत्य मानो है। सपोज करो अपन दियो है कि राम गाय है, कुछ राम गाय है, कथन दियो कुछ राम गाय है। इस कथन में अपन के मानना कि कुछ राम है बिन गाय माननी है। यहाँ को नहीं कि साहब राम तो आदमी को नाम और गाय ढंडा को नाम। अब करा के गाय माता है तो राम कुछ राम गाय है। अब आता अपन सर्वदा सत्य ही माननी पड़सी। ठीक है। दूसरा अगर सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है कथन में वही निष्कर्ष में आ रहे तो बिना आप गलत मानेगा। आ चीज़ तो आगे की बात है। अब देखो सिलोजिम में किस प्रकार से क्वेश्चन आया। थान दिया होगा कुछ कथन, कथन मतलब समझगा कुछ राम गाय है, कोई सीता राम नहीं है। ठीक है, यह अपना होगा कथन। अब देखो कथन से हमेशा क्या होगा निष्कर्ष निकाले जाओ, कभी भी निष्कर्ष से कथन नहीं निकाले जाओ। अब देखो सिलोजिम तो यह चीज है। अब एक अंदर देखी कि टर्म यूज आवे ही पहले तो बा के बारे में बात करा क्योंकि टर्म कथन के अंदर यूज आएगी और भी चीज ना आप डायग्राम से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात करा कुछ टर्म की। पहली टर्म है कुछ, दूसरी टर्म है सभी, तीसरी टर्म है कोई नहीं, चौथी टर्म है कुछ नहीं, पांचवी टर्म है केवल कुछ। ठीक है। छठी टर्म है संभावना। ये लगभग 6 टर्म में अपने क्वेश्चन के अंदर भी यूज आवे, कथन में भी और निष्कर्ष में भी। लेकिन संभावना है ना या निष्कर्ष में ही आओगी, बाकी 5 आपने कथन में आज का। अब की प्रकार से आज का एक बार हम बात करा तो देखो आपनो कथन है। पहलो कथन दियो गयो कुछ ए बी है। अब ये चीज ना आप डायग्राम में क्या सोल्व करेंगे। अपन जो चीज कथन में दी गई है वह सर्वदा सत्य माननी है। डायग्राम बनायो ए को कुछ पार्ट बी का मान है ये अपन दे रखी है तो कुछ तो कितनों भी ले लिया, इतनों ले लिया, इतनों ले लिया, सब कुछ में काउंट हो। ये लो ये आप डायग्राम बनाया कुछ ए बी है। अब देखो थान पूछो कि सभी ए बी है। इन डायग्राम में क्या डिनोट करा तो अब देखो ए है मान लियो। अब सभी ए बी है मतलब कंप्लीट आगो आ लियो। अब देखो कोई नहीं मतलब थान पूछो कोई ए बी नहीं है। ठीक है। अब देखो कोई को मतलब सभी ए बी नहीं है तो या लो ए। अब कोई भी ए को नहीं मतलब 0 भी को नहीं 0%। इन आप यहाँ डिनोट कर सकते। ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, कुछ ए बी नहीं है। इन नोट कर से आप ए बना लियो। अब क्यों कुछ को नहीं तो यह चीज तो बता रहा है कि कुछ को नहीं तो आ चीज कौन बता रहा है कि कुछ है तो आप क्या करेंगे कुछ पार्ट ले लियो। देखो दे रहा क्यों भाई बनाना है ना अपन कुछ ए बी नहीं है। ठीक है। अब देखो केवल कुछ
पांचवी चीज है केवल कुछ ए बी है। इको मतलब यह है कि जी बी है ना, सभी बी ए है, इन आपा इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सका। अब देखो यो मेन उद्देश्य है बताने को रिप्रेजेंट कि आपा जो सिलोजिज्म सॉल्व करेंगे वो करेंगे डायग्राम मेथड। अब डायग्राम मेथड सबसे इजी हुए तो बीच चीज को आपा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते। अब आपा जो किस चीज सीखेंगे, आप कुछ सो रिलेटेड चीज सीखेंगे कि कथन में तो अपने कोई भी टर्म्स आ जा, लेकिन अपन अगर कुछ के बारे में पूछो जा कि आ चीज सही है या नहीं, तो आप कुछ के ऊपर 3 क्वेश्चन करेंगे और भी के बाद में नेक्स्ट अगला पार्ट में थाने सभी के ऊपर करेंगे। तो कथन थान दिएड़ो है, कथन फर्स्ट है सभी नल किताब है। दूसरो कथन दिए है ताने कुछ नल पानी है। तीसरो जो को कथन दिए है वो हिसाब से है कोई नल पाइप नहीं है। ठीक है, अब थाने निष्कर्ष पूछोगे, निष्कर्ष पूछोगे कि पहला निष्कर्ष है ए कुछ पानी नल है। दूसरा निष्कर्ष पूछोगे हो कुछ पाइप नल है। तीसरा पूछोगे हो कुछ पाइप किताब है। ठीक है, ये 3 निष्कर्ष अपन ने पूछा गया। अब क्या करा डायग्राम में इन्हें रिप्रेजेंट करा। अब देखो सभी नल किताब है, आप क्या लिख दियो नल। अपन आ चीज माननी है कि नल और किताब में किया साफ पानी तो नल हुआ, किताब पढ़ने का काम आवे, नल और किताब क्या मान लिया। तो जखी भी चीज अपन दे है बस सर्वदा सत्य माननी है। तो सभी नल किताब है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दियो। फिर देखो कुछ नल पानी है। अब कुछ नल पानी है। ठीक है, अब देखो थेइयां कर दो कि साहब वो अठई क्यों कौन करो, यानी इस प्रकार से रिप्रेजेंट बड़ो क्यों करो। तो देखो कुछ नल पानी है, ये कौन बताया कि सभी नल सभी पानी किताब है। अगर आ चीज दिएडी होती तो आपा कन्फर्म अटे करता, तो आ कौन दी तो आपा इजा करें। ठीक है, कोई नल पाइप नहीं है। अब देखो कोई नल पाइप नहीं है और बना दिया आपा डायग्राम। अब देखो कुछ पानी नल है। अब देखो कुछ पानी है वो नल ना काट रहे, तो इसका मतलब आ बात सही। ठीक है, फिर देखो कुछ पाइप नल है, पाइप नल ना काट रहे, तो आ चीज होगी पाइप और नल आपस में काट रहे हैं तो कोई नहीं, तो अब बात गलत होगी। अब देखो कुछ पाइप किताब है। अब कुछ पाइप किताब है कोई नहीं काट रहे आपस में, तो ठीक है। अब देखो लॉजिक ये बने हो कि जब भी कुछ पूछो जा निष्कर्ष में
तो दो जखा कथन में जो टर्म्स यूज आए हैं, मतलब जखा डाटा यूज आए या पानी और नल, तो आपा के बनावा कि सपोज करो ए और बी में रिलेशन पूछो गए हो कथन के अंदर, निष्कर्ष के अंदर, तो अगर वे दोनों एक दूसरा काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जना तो क्या होगो, कुछ को नियम सही होगो, और वे दोनों अलग अलग ही एक मतलब गलत होगो। ये आपनों के एक नियम होगो कुछ को। अब देखो बात करा, अब एक क्वेश्चन में ए 3 टर्म्स आपा कर ली। अब देखो थान पूछो कुछ किताब पानी है। अब देखो कुछ किताब पानी है, किताब पानी नहीं काट रहे, ये लिया ठीक। दूसरी चीज देखो, कुछ नल पानी है, आ चीज नल पानी नहीं काट रहे, ठीक है। लेकिन अपन के दी स्टेटमेंट है जो कथन है भी सेम बात दी और सेम ही बात है, और सेम स्टेटमेंट अगर रिपीट हो रही है कथन के अंदर तो वो हमेशा क्या होगो, गलत। इसलिए आ चीज गलत होगी। अब देखो थाने कहा कि कुछ नल किताब है। अब देखो कुछ नल किताब है, नल है किताब है, मतलब आपा के का सभी नल किताब है, और जब सभी नल किताब हुआ है तो मतलब कुछ पार्ट तो है ही, इसलिए अब बात भी सही है। अब देखो साहब आ चीज तो कटरी को नहीं, यहाँ क्या तो आ चीज कटरी तो है ही ना, बीच में कटे न कटे, मतलब वो पोर्शन अगर यो पूरो अठा जा तो सेम हो जा कुछ को, तो कुछ नल किताब है, इसलिए आ चीज भी सही होगी। अब देखो थान पूछा एक और, कुछ पानी किताब है। अब देखो पानी और किताब में रिलेशन अपन डायरेक्ट रिलेशन दिए ही कौन रखे हो, कुछ पानी किताब है, तो आपस में एक दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, पानी अठ है और किताब अठ है। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो एक मतलब बात सही होगी। ये होगा आपको कुछ को नियम। अब अगला जो आपका वीडियो है विकमान आपा देखेंगे सभी को नियम और कुछ को नियम दोनों एक साथ मिला की। ठीक है, धन्यवाद।